Hello, Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher, Engineer Taha Shahid. Today we are starting MCQs of review exercise of chapter number 7. The general term of the binomial expansion is, तो binomial expansion की general term क्या होगी? वैसे तो आपको पता है कि टी आर प्लस वन बराबर है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर के। एन सी आर को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। अब यहाँ पर टी आर प्लस वन, ए की जगह तो ए ही लिखा हुआ है, बी की जगह एक्स लिखा हुआ है, तो ए की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, ये इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जो भी पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म होगी एक्सपेंशन में, तो 2n प्लस वन। इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n, द एक्सपोनेंट ऑफ x, जो x है मतलब b का जो एक्सपोनेंट है उस पर क्या होता है भाई? सिंपल बात करते हैं, a प्लस बी की पावर 3 की फॉर्मूला होता है इसका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर इसको x की फॉर्म में लिखें तो a क्यूब 3a स्क्वायर एक्स 3a एक्स स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो अगर आप पहली वैल्यू में देखें तो x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 3 है, मतलब तो पावर 0 से इंक्रीज होती है n की तरफ, जो पावर मतलब यहाँ n 3 था इसीलिए x की पावर 3 आया। पावर जब n होगी तो इसीलिए ये इंक्रीज होगा 0 से n की जानिब। अब इसमें पूछ रहे थे मिडिल टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ, पावर 2n है, 2n का मतलब है पावर इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला था n प्लस 2/2 टर्म। अब बेटा ये जो n लिखा हुआ है n की जगह 2n आएगा, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल किया, तो n प्लस 1 टर्म बेसिकली मिडिल टर्म कहलाएगी यहाँ पर। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कह रहे हैं इसके अंदर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी होगी? बेटा पहली वैल्यू में आपके पास x नहीं है, मतलब a आपके पास जो लिखा हुआ है और इसके अंदर b है। तो बेटा अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें क्या कहते हैं एक जगह x लिखा है दूसरी जगह x नहीं लिखा हुआ, तो क्योंकि a आपके पास a में x नहीं लिखा हुआ तो इसीलिए जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर x नहीं आएगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका कोफिशिएंट क्या होगा लास्ट टर्म के अंदर? बेटा पहली और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है? तकरीबन सेम होता है बाइनोमियल के अंदर। यहाँ क्योंकि नेगेटिव पावर में नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है तो आपको अब देखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, लास्ट टर्म है क्या इसकी। तो लास्ट टर्म के लिए आपने पहले देखना है नंबर ऑफ टर्म्स को। नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें n प्लस 1 होती हैं, जो भी पावर उससे एक ज़्यादा टर्म है, मतलब 7 प्लस 1 तो 8 टर्म्स होंगी। तो लास्ट टर्म निकालते हैं हम ज़रा इसकी। लास्ट टर्म का मतलब है हमें 8 टर्म निकालनी होगी। तो पता है टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r होती है। बेटा r क्या होगा? जो भी टर्म रिक्वायर्ड है उससे एक कम, तो r 7 होगा। तो n भी 7 है, r भी 7 है, a की जगह 2 आ गया, 2 की पावर 7 माइनस 7, b की जगह माइनस x आएगा, इसकी पावर 7, तो ये 1 हो गया, 2 की पावर 0 भी 1 होगा, ये आ जाएगा माइनस x की पावर 7, तो माइनस x की पावर 7 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका जो कोफिशिएंट है लास्ट टर्म का वो -1 है। अच्छा, MCQ नंबर 7 में कह रहे हैं कि इन दी एक्सपेंशन द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स, क्योंकि पावर ऑड नंबर है
तो जब भी पावर ऑड होगी तो दो मिडिल टर्म्स होंगी हमेशा। आगे कहा जा रहा है द सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। असल में NC0, NC1, NC2 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, इसका सम होता है 2 की पावर n। लेकिन अगर मैं लिखूँ NC0, NC2, NC4 ये इवन कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, इनका सम 2 की पावर n-1 होता है। इसी तरह NC1, NC3, NC5 इसको ऑड कोफिशिएंट्स कहते हैं, इनका भी सम 2 की पावर n-1 होता है। तो 2 की पावर n-1 आंसर है। अब ये भी कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, ये n की जगह n+1 लिखा हुआ है, n+1। तो पहला NC0, NC1, NC2, NC3 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n होता है, लेकिन क्योंकि n की जगह n+1 लिखा हुआ है तो ये 2 की पावर n+1 इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, जब भी बेटा पावर फ्रैक्शन में होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होंगी। ये पूछ रहे हैं कि ये एक्सपेंशन किसके बराबर है, तो 2-3 एक्सपेंशंस आप याद कर लें MCQs के लिए। 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसकी एक्सटेंशन होती है 1 + x + x² + x³, ये चल रही होती है। अगर अंदर प्लस की साइन है और बाहर पावर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट साइन चलती है, वैल्यू सेम रहती है लेकिन ऑल्टरनेट साइन चलती है। इसी तरह 1 - x की पावर -2 को अगर आप देखें तो ये होता है 1 + 2x + 3x² + 4x³। और 1 + x की पावर -2 को देखें अगर आप तो ये 1 - 2x + 3x², मतलब सेम वैल्यूज होती है, ऑल्टरनेट साइन चलती है। तो इसका आंसर आएगा ए। द एक्सपेंशन इज वैलिड इफ, बेटा बाइनोमियल के अंदर जब भी पावर नेगेटिव हो तो इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं एक्सपेंशन में, और एक्सपेंशन वैलिड तब होती है जब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये 1 से छोटी हो, मतलब मॉड ऑफ -2x शुड बी लेस देन 1 हो। तो मॉड की वजह से माइनस की साइन हट जाएगी, 2 बाहर लिख दिया, मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1/2, तभी ये वैलिड होगा, वरना ये वैलिड नहीं होगा। कह रहे हैं द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज डैश टर्म, दिस टर्म, देन n इज, बेटा n+2 मतलब n/2 + 1 आपके पास जो टर्म है वो मिडिल टर्म है कहा जा रहा है। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आएगा, ये बेसिकली जब इवन पावर होती है तब इसकी मिडिल टर्म ये होती है। यहाँ पूछ रहे हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n होता है, ये 2 की पावर 8 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 256 इसका आंसर आ जाएगा।